हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ट्यूब के अंदर प्रेगनेंसी का लगना क्यों खतरनाक होता है और इसके क्या लक्षण आपके शरीर में दिखाई देंगे अगर आपको ट्यूब के अंदर प्रेगनेंसी लगी है तो देखिए, ट्यूब के अंदर प्रेगनेंसी लगना एक बहुत सीरियस कंडीशन होती है जिसमें अगर हम टाइम रहते ध्यान नहीं दें तो कई बार इससे महिला की जान को खतरा हो सकता है। नॉर्मली तो देखिए, जो प्रेगनेंसी है वो यूट्रस के अंदर लगती है। जब आपकी प्रेगनेंसी ठहरती है शुक्राणु और अंडे के मिलने के बाद तो एक भ्रूण तैयार होता है और ये भ्रूण जो होता है ये फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ यूट्रस के अंदर आता है और यूट्रस की दीवार से चिपक जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ कारणों की वजह से ये जो तैयार भ्रूण है ये फैलोपियन ट्यूब में ही रुका रह जाता है और जिसकी वजह से वहीं पे ये चिपक जाता है और इससे ट्यूब के अंदर प्रेगनेंसी ठहर जाती है। इसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। इस तरह की जो प्रेगनेंसी होती है वो ज़्यादा दिन तक नहीं बढ़ पाती है, क्योंकि देखिए, यूट्रस यानी कि बच्चेदानी एक अकेला ऐसा ऑर्गन होता है जिसके अंदर बच्चे को संभालने की कैपेसिटी होती है और पूरे 9 महीने जैसे जैसे बच्चे का साइज बढ़ता जाता है वैसे वैसे यूट्रस का भी साइज साथ साथ बढ़ता जाता है और इतनी साइज में बढ़ने की कैपेसिटी और दूसरे किसी ऑर्गन की नहीं होती है। इसीलिए जब प्रेगनेंसी यूट्रस के अलावा कहीं दूसरी जगहों पे लग जाती है तो ऐसी प्रेगनेंसी 1.5 से 2 महीने तक ही रह सकती है, उसके बाद ये खराब हो जाती है। कई महिलाएं पूछती हैं कि अगर ट्यूब के अंदर प्रेगनेंसी लगी है तो उसके क्या लक्षण हमें आ सकते हैं। तो देखिए, ट्यूब के अंदर प्रेगनेंसी लगने का कोई लक्षण आपको अलग से दिखाई नहीं देता है। इसीलिए डॉक्टर आपको 1.5 से 2 महीने के बीच में जो अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह देते हैं उसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी होता है कि इस चीज़ को देखा जा सके कि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो यूट्रस के अंदर लगी है या कहीं और लगी है। क्योंकि देखिए, ट्यूब के अंदर अगर प्रेगनेंसी लग जाती है तो इसके किसी तरह के कोई सिम्टम अलग से नहीं दिखाई देते हैं। प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स होते हैं वही सिम्टम आपको ट्यूब के अंदर प्रेगनेंसी लगने में भी दिखाई देते हैं, जैसे कि उल्टियों का होना, जी मिचलाना, कमज़ोरी महसूस होना, चक्कर आना, बार बार पेशाब जाने की इच्छा होना। ये सारी चीज़ें आपको ट्यूब के अंदर प्रेगनेंसी लगने पर भी दिखाई देते हैं। लेकिन एक सिम्टम जो कि आपके शरीर में दिखाई दे सकता है वो है लगातार पेट के किसी एक साइड आपको दर्द महसूस होना। और ये दर्द कई बार इतनी तेज़ महिलाओं को होता है कि इसको बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है और कई बार दर्द इतना ज़्यादा होता है कि इस दर्द की वजह से महिला बेहोश हो जाती है। तो सिर्फ यही एक लक्षण है जो कि आपके अंदर एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि ट्यूब के अंदर प्रेगनेंसी लगने का एक लक्षण हो सकता है। क्योंकि जिन महिलाओं को बहुत सीवियर पेन होता है पेट के अंदर, कई बार उन महिलाओं में जब अल्ट्रासाउंड कराया जाता है तो उनको एक्टोपिक प्रेगनेंसी निकल के आती है, यानी कि ट्यूब के अंदर प्रेगनेंसी निकल के आती है। तो अगर आपके पेट के अंदर बहुत तेज़ दर्द रहता है तो ऐसे में आपको अल्ट्रासाउंड करा के इस चीज़ को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी प्रेगनेंसी कहाँ पर लगी है। अब ये जो प्रेगनेंसी होती है, जो ट्यूब के अंदर प्रेगनेंसी होती है, ये इतनी ख़तरनाक क्यों होती है? तो देखिए, सबसे पहला तो इसका अलग से कोई सिम्टम ऐसा नहीं होता है जो ये बता दे कि आपको ट्यूब के अंदर प्रेगनेंसी लगी है। और बहुत सी महिलाओं को ये नहीं पता होता है कि पहला अल्ट्रासाउंड 1.5 से 2 महीने में कराना क्यों ज़रूरी होता है। बहुत सी महिलाएं तो प्रेगनेंसी का पता लगने के बाद डॉक्टर के पास भी नहीं जाती है। उनको यही लगता है कि डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करने की कह देंगे और अगर हमें कोई दिक्कत नहीं है तो हम अल्ट्रासाउंड क्यों कराएं। या कई महिलाओं को लगता है कि अगर प्रेगनेंसी के शुरुआत में हम अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो इससे हमारे होने वाले बच्चे को दिक्कत हो सकती है। तो कई बार इन कुछ कारणों की वजह से महिलाएं अपने अल्ट्रासाउंड को नहीं कराती हैं और उनके अंदर बाई चांस इस तरह की प्रेगनेंसी हो जाती है और अगर वो इसमें लापरवाही करती हैं तो कई बार उनकी जान को भी खतरा हो जाता है। क्योंकि जैसे कि मैंने अभी बताया कि लगभग 1.5 से 2 महीने तक तो प्रेगनेंसी ट्यूब के अंदर ग्रो होती है। उसके बाद जब बच्चे को जगह मिलनी बंद हो जाती है तो वो इस ट्यूब की दीवार के ऊपर प्रेशर डालता है और अगर ये प्रेशर लगातार बढ़ता रहता है तो एक टाइम के बाद जो ट्यूब है वो फट जाती है, रप्चर हो जाती है और उसके फटने की वजह से
ट्यूब तो ख़राब हो ही जाती है, लेकिन साथ ही साथ इतनी हैवी ब्लीडिंग महिला को होती है कि कई बार उस ब्लीडिंग को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और जब तक आप हॉस्पिटल पहुंचते हैं तब तक बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग अंदर ही अंदर हो चुकी होती है, और ऐसे में कई बार महिला की जान भी जा सकती है। तो इसलिए ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी या ट्यूब के अंदर जो प्रेगनेंसी होती है वो इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है। तो इसलिए अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको 1.5 से 2 महीने के बीच में अपना एक अल्ट्रासाउंड करा के इस चीज़ को कंफर्म ज़रूर करना चाहिए कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो नॉर्मल यूट्रस में लगी है या कहीं आपको ट्यूब के अंदर या किसी और जगह पे तो ये प्रेगनेंसी नहीं लग गई है। क्योंकि ट्यूब के अलावा ये जो प्रेगनेंसी है ये आपकी सर्विक्स के अंदर लग सकती है, आपकी ओवरी के अंदर लग सकती है, आपकी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर लग सकती है। तो इसका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी प्रेगनेंसी कहाँ पर लगी है, क्योंकि अगर इस चीज़ को हम टाइम रहते देख लेते हैं तो कई बार हम कुछ मेडिसिन को देके भी इस प्रेगनेंसी को बढ़ने से रोक सकते हैं, आपकी ट्यूब को फटने से रोक सकते हैं। क्योंकि अगर एक बार ट्यूब फट जाती है तो ये इतनी ख़राब हो जाती है कि इसको काट के निकालना ही पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको अपनी प्रेगनेंसी की शुरुआत में अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।